हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर चल रहा है। और स्टूडेंट देखिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट फर्स्टली उन लेक्चर्स को आप देखिएगा, ठीक है। और देखिएगा, आज इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे ये है, आपसे कह रहे हैं फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉइंट्स को किस में मैप करता है? इन पॉइंट्स में मैप करता है। एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है। वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन Z1 Z2 Z3 सॉरी, ठीक है, Z1 Z2 ये Z3 आएगा आपका, ठीक। Z3 इन पॉइंट्स को किस में मैप करता है? इन पॉइंट्स में मैप करता है। आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक थ्योरम हमने कराई थी क्रॉस रेशो के ऊपर कि क्रॉस रेशो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा उस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। देखिएगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ देखिएगा W1 कितना है? 0 और W2 देखिएगा कितना है आपका I। इसी तरह से W3 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्रॉस रेशियो में हम 4 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। तो देखिएगा W4 नहीं दे रखा, इसको हमने W कंसीडर कर लिया, ठीक है। एंड इसी तरह यहाँ देखिएगा Z1 आपका कितना है? इन्फिनिटी। और Z2 कितना है आपका I। और Z3 आपका कितना है? 0। और Z4 आपका कितना है? Z है। हाँ देखिए स्टूडेंट, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमने जो क्रॉस रेशियो की थ्योरम कराई थी उस थ्योरम का हमने यूज़ किया है। तो आप लोग देखिएगा, W4 आपने क्या लेट किया है? W पुट करिएगा। W1 की वैल्यू 0 और W2 की वैल्यू आपकी I। W3 कितना है आपका? इनफाइनाइट। फिर आप देखिएगा W1 कितना है आपका? 0। W2 कितना है आपका? I। और W3 देखिएगा इन्फिनिटी माइनस W4 आपका W, ठीक है। इस तरह से पुट करिएगा। Z4 देखिएगा स्टूडेंट कितना है? Z1 आपका इन्फिनिटी और Z2 आपका कितना है? I। और Z3 कितना है आपका? 0, ठीक है। Z1 आपका कितना है? इन्फिनिटी। Z2 कितना है आपका? I। Z3 0, Z4 आपका Z। अब स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ये I माइनस इन्फिनिटी आप देख रहे हैं, ऊपर पे आपका इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी बचा, इंडिटरमाइनेट फॉर्म बनेगा। तो इस इंडिटरमाइनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट देखिएगा, हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख लिया इधर। W माइनस 0 W लिख सकते हैं, I माइनस n। देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, n की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा। और माइनस I तो n माइनस W इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ लिखिएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका I Z माइनस n, ठीक है। उसी तरह से देखिएगा n माइनस I, यहाँ रखिएगा माइनस Z, ये हमने पुट कर दिया। और ये देखो आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। अब इंडिटरमाइनेट फॉर्म बनना है स्टूडेंट, तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? आप n के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिएगा W I का 0 n का 1, ठीक है। यहाँ देखिएगा I n के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस W का 0। इसी तरह से आप यहाँ देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी I, और इस Z का क्या हो गया? 0 n का 1, तो n का 1 I का 0 इंटू Z। तो अब आप यहाँ से देखिएगा माइनस W अपॉन I, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा आपका माइनस I अपॉन Z, तो माइनस से माइनस कैंसिल। I स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन Z। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा क्या आ गया? एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है। वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पॉइंट को इन पॉइंट्स में क्या करता है? मैप करता है। ये जेड प्लेन पर हमारे पॉइंट्स हैं और ये किस में दे रखे हैं आपको? डब्ल्यू प्लेन पर। देखिएगा, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। सपोज ये डब्ल्यू प्लेन पर है तो इसे आप W1 कह दीजिएगा 0, W2 आप कहिएगा I, और W3 माइनस I। क्रॉस रेशियो के अकॉर्डिंग हमें W4 की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको W कह दिया, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा Z1, इसको ना आप Z1 कह दीजिएगा -2, Z2 0 कह दीजिएगा, Z3 आपका 2 एंड आपका Z4 इसको आप Z कह दीजिएगा, ठीक है।
देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्रॉस रेशो वाली थ्योरम था, उसका हमने यूज़ किया है। तो ये पॉइंट रखिएगा, W4 कितना है आपका W1 कितना है आपका 0 और W2 आप देखिएगा कितना है I, W3 आपका -I, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। W1 देखिएगा आपके पास कितना है 0, W2 की वैल्यू आपका I, W3 आपके पास -I, W4 देखिएगा कितना है आपका W। इसी तरह से देखिएगा Z4 आपका Z माइनस Z1, Z1 कितना है माइनस माइनस प्लस, Z2 देखिएगा 0 और Z3 आपका 2, ठीक है। इस वैल्यू को रखिएगा। Z1 आपका देखिएगा कितना है -2, Z2 आपका 0, Z3 आपका कितना है 2, Z4 आपका Z, ये आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा कैलकुलेशन करते हैं, I प्लस I आपका 2I W, ठीक। यहाँ से देखिएगा माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा W प्लस I। इसी तरह यहाँ देखिएगा -2 और Z प्लस 2, हाँ ये देखिएगा -2 और यह बचेगा आपका -2Z। तो स्टूडेंट देखिएगा -2 से -2 कैंसिल, आपका I से I कैंसिल। तो आप लोग देख रहे हैं 2W अपॉन W प्लस I, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिएगा Z प्लस 2 अपॉन 2 माइनस Z, ये वैल्यू आ गया आपका। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने इसका ना रेसिप्रोकल अगर किया W प्लस I अपॉन 2W, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप ये तो कैलकुलेशन करना आप किसी भी तरह कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, W अपॉन 2W और I अपॉन 2W, देखिएगा आप लोग 2 माइनस Z अपॉन Z प्लस 2। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिएगा W से W कैंसिल, तो ये आपका I अपॉन 2W इक्वल्स टू, ये देखिएगा 2 माइनस Z प्लस 2, ये देखिएगा W से W कैंसिल, माइनस का क्या बचेगा आपका 1 अपॉन 2। तो आप लोग देखिएगा I अपॉन W, ये हमने इसका एलसीएम लिया तो Z प्लस 2 आ जाएगा, तो Z प्लस 2 से, ठीक है, तो 4 माइनस आप देखिएगा 2Z माइनस देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, आपका Z माइनस 2। तो आप लोग देखो I अपॉन W, तो ये कितना बचेगा आपका 2 माइनस 3Z और अपॉन में ट्वाइस Z प्लस 2, आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल और I अपॉन W इक्वल्स टू 2 माइनस 3Z अपॉन Z प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा W अपॉन I अगर आप फाइंड आउट करते हैं Z प्लस 2 और अपॉन में 2 माइनस 3Z, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो W इक्वल्स टू देखिएगा I Z प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3Z। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा क्या आ गया, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फिक्स पॉइंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर हमने एक थ्योरम कराई है, आप लोगों ने वो थ्योरम नहीं देखी है तो इस थ्योरम का आप लेक्चर देखिएगा, मैंने प्रूफ कर रखा है उस पूरी थ्योरम को, ठीक है। उस पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स। आपको ना एक फिक्स पॉइंट निकालना है और एंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है इसके हमें फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो ये उसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है, फिक्स पॉइंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, ये आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है W इक्वल्स टू 2 माइनस Z। तो स्टूडेंट देखिएगा फॉर फिक्स्ड पॉइंट के लिए, फिक्स्ड पॉइंट के लिए कंडीशन होती है W इक्वल्स टू Z। हम W के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, Z। तो देखिएगा Z आपने पुट किया 2 माइनस Z, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2Z माइनस 2Z, सॉरी Z स्क्वायर इक्वल्स टू Z। तो देखिएगा Z स्क्वायर प्लस Z माइनस 2Z इक्वल्स टू 0, तो Z स्क्वायर माइनस Z इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा Z अगर आपने कॉमन लिया तो Z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो Z इक्वल्स टू 0 और 1, ये हमारे पास क्या आ गए हैं फिक्स पॉइंट। तो देखिएगा ये दो पॉइंट्स जो आ रहे हैं आपके डिफरेंट इन्वेरिएंट्स पॉइंट्स आ रहे हैं आपके 0 एंड 1। तो स्टूडेंट देखिएगा जब दो डिफरेंट हमारे इन्वेरिएंट्स पॉइंट आए थे उसके लिए हमारे पास नॉर्मल फॉर्म थी, देखिए लिख देते हैं द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म आप यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, इज गिवन बाय,
देखिए स्टूडेंट ये था W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू एक इंटू में K Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू। अगर हमारे डिस्टिंक्ट इन्वेरिएंट पॉइंट्स आते तो उस केस में हम नॉर्मल फॉर्म को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हमने ये फॉर्म लिखा है नॉर्मल फॉर्म का। तो देख रहे हैं P और Q हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ना P और Q को कंसीडर करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टेक, आपने P इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लिया और Q इक्वल्स टू क्या कंसीडर कर लिया 1। वैसे आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आप ना ये वैल्यू निकालिए W माइनस 0 इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। और W माइनस Q मीन्स 1 आ गया आपका, ठीक है। तो अब आप देखिएगा W की वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिएगा इसको। ये वैल्यू रखिएगा Z अपॉन आपका 2 माइनस Z माइनस 0, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ये देखिएगा W की वैल्यू कितना है, Z अपॉन 2 माइनस Z माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1। तो आपको ना इस फॉर्म में लाना है, आप ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अगर हमने ये एलसीएम लिया, देखिएगा Z अपॉन, देखिएगा कितना बचेगा, ये आपका 2 माइनस Z, ठीक। और इधर आप देखिएगा Z माइनस 2 प्लस Z और अपॉन में 2 माइनस Z। देखिए देख रहे हैं आप 2 माइनस Z से 2 माइनस Z कैंसिल, W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग Z, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 2Z माइनस 2। इसी फॉर्म में लिखना है आपको W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1। देखिएगा आप यहाँ से ना 2 कॉमन ले लीजिएगा, Z माइनस 1 ये आ जाएगा। तो देखिएगा W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1, इसको हम 1 अपॉन 2 Z माइनस 0 अपॉन क्या लिख सकते हैं, Z माइनस 1, ठीक है। तो आपको ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था इसको किस में चेंज करना था, नॉर्मल फॉर्म में। किसकी हेल्प से, ये फिक्स पॉइंट। देखिएगा W माइनस पी अपॉन W माइनस क्यू। देख रहे हैं आप W माइनस पी अपॉन W माइनस आपका Q इक्वल्स टू क्या लिखा है K। तो K के प्लेस पर कितना आ गया 1 अपॉन 2। Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू, तो Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू। तो यही हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक। यही आपका रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखिएगा आपको W इक्वल्स टू इसको भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और फिक्स पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा फॉर फिक्स्ड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है फॉर फिक्स्ड पॉइंट। W इक्वल्स टू Z, W के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको, Z। तो देखो 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1, ठीक ना। ये कैलकुलेशन क्या है, Z स्क्वायर माइनस Z 3Z माइनस 4, इसको इधर लेकर आइएगा Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा Z माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास Z की वैल्यू ये क्या निकल के आया 2,2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हमारा जो इन्वेरिएंट पॉइंट है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। देयर इज ओनली वन इन्वेरिएंट पॉइंट। तो जो हमने फिक्स पॉइंट की थ्योरम कराई थी उसमें हमारा केस था इफ देयर इज ओनली वन इन्वेरिएंट पॉइंट। तो देखिएगा ओनली वन, दोनों इन्वेरिएंट पॉइंट हमारे सेम। कौन सा केस आ रहा है, देयर इज ओनली वन इन्वेरिएंट पॉइंट। तब नॉर्मल फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, लिखिएगा देन नॉर्मल फॉर्म इज गिवन y। तो उस केस में हम नॉर्मल फॉर्म इस तरह से स्टूडेंट निकालेंगे 1 अपॉन W माइनस पी K प्लस 1 अपॉन Z माइनस पी, ठीक है। तो ये केस था जब हमारे पास देयर इज ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा P की वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक। तो टेक P इक्वल्स टू 2। आप P इक्वल्स टू क्या लीजिएगा 2। इसके अकॉर्डिंग करना है हमें। देखिएगा 1 अपॉन W माइनस पी, तो P के प्लेस पर हमने 2 पुट कर दिया। तो देखिएगा W की वैल्यू क्या है 1 अपॉन, देख रहे हैं W की वैल्यू रखो आप 3Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 1 अपॉन W माइनस 2। ये एलसीएम लिया हमने Z माइनस 1 3Z माइनस 4 माइनस 2Z माइनस माइनस प्लस, फिर आप देखिएगा W माइनस 2 Z माइनस 1 अपॉन, इसकी कैलकुलेशन करो आप, क्या आ गया Z और 4 माइनस 2, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा इस फॉर्म में लाना है आपको 1 अपॉन W माइनस 2, तो हमें भी नीचे W माइनस 2 ही बनाना है। तो देखिएगा स्टूडेंट हमने क्या किया, W माइनस 2
इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं हम z माइनस टू प्लस वन, ठीक, z माइनस टू, क्योंकि मुझे ना इस फॉर्म में लाना, आप इस फॉर्म को ध्यान रखिएगा, w माइनस टू। अब इसको हम दो जगह सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, देखिएगा z माइनस टू अपॉन z माइनस टू, दो जगह इसको दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया, ठीक। तो आप देखिएगा 1 अपॉन w माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन क्या बचेगा z माइनस टू, ठीक है। तो देखो ये फॉर्म उसी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ गया, नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको कन्फॉर्मल मैपिंग में जो इसके फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्रॉस रेशियो के ऊपर जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप भी अपने टेक्स्ट बुक के इसके अलावा और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।